मुझे अपने पिता की मौत और उसके साथ आने वाली मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष से निपटने की चुनौती का सामना करना पड़ा। जिस दिन मेरे पिता का निधन हो गया वह पेट में घूंसे की तरह था। ऐसा लगा जैसे सब कुछ टूट गया। मुझे लगा कि मैं एक बुरे सपने में हूँ और जाग नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं। ये कुछ खो देने जैसा था। मेरे पिता मेरे चट्टान, विश्वास पात्र और मार्गदर्शक थे, और अचानक वह चले गए। दुख भारी था और ऐसा लगा कि मैं भावनाओं के समुद्र में डूब रहा हूँ। मैं अक्सर खुद को आंसू में टूटते हुए पाता, एक ही समय में गुस्सा, चिंता और उदास महसूस करता था। एक प्रियजन को खोना सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक है जिसे हम गुजर सकते हैं, और ठीक नहीं होना ठीक है। लेकिन मेरे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि मुझे मदद की जरूरत है, मुझे किसी से बात करने की जरूरत है, मुझे अपनी भावनाओं का सामना करने की जरूरत है। स्वीकारना कठिन था कि मैं इतना मजबूत नहीं था कि इसे अकेले झेल सकूं। मैं खुद को निराशा से बचा नहीं सका। दुख से गुजरने का सफर लंबा और कठिन था, लेकिन यह परिवर्तनकारी भी था। मैंने अपनी भावनाओं का सामना करना, उन्हें मान्यता देना और खुद के प्रति दयालु होना सीखा। मैंने सीखा कि ठीक नहीं होना ठीक है, मेरा समय लेना ठीक है, मेरी अपनी गति से ठीक होना ठीक है। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता की मौत एक मोड़ बिंदु थी। मैं एक जटिल बहुआयामी इंसान की तरह था। अपनी यात्रा पर वापस देखने पर मुझे नुकसान के बाद मानसिक स्वास्थ्य के महत्व की याद आती है। हम अक्सर दुख के शारीरिक टोल के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी भावनात्मक टोल, चिंता, अवसाद, अभिभूत भावनाओं के बारे में बात करते हैं। हमें ऐसी संस्कृति की आवश्यकता है जहां अपनी भावनाओं पर बात करना, कमजोर होना और इंसान होना ठीक हो। यदि आप हानि या मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। नीचे टिप्पणियों में अपनी कहानी साझा करें और चलो एक सहायक समुदाय बनाएं। लेकिन प्यार के लिए सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें।